दोस्तों, आज हम जिस युग में जी रहे हैं वह है कालखंड का आखिरी युग यानी कलयुग। क्या आपको पता है श्री कृष्ण ने कलयुग के बारे में जो कुछ भी पांडवों को बताया था, कलयुग का मनुष्य बिल्कुल वैसा ही है। तो आइए जानते हैं कि श्री कृष्ण ने पांडवों को हमारे बारे में ऐसा क्या बताया जिस वजह से पांडव भी वो सुनकर चौंक गए। पर वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल में दिए गए बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। अब आइए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, कहानी आगे बढ़ाने से पहले हम आप सबको कालखंड के युगों की कुछ जानकारी देना चाहते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही होगा कि कालखंड में कुल 4 युग हैं, जिसमें सबसे पहले आता है सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और आखिरी में आता है कलयुग जो अभी चल रहा है। जी हाँ दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जिस युग में अभी हम चल रहे हैं या जी रहे हैं इसे कलयुग कहा जाता है, जिसे श्रापित युग भी कहा जाता है। माना जाता है कि इस युग में हमें बहुत कुछ ऐसा देखने को मिलेगा जो कि पहले कभी नहीं हुआ और पहले का मनुष्य इन सब की कल्पना भी नहीं कर सकता। पर श्री कृष्ण ने कहा और इस बात की पहले ही भविष्यवाणी कर दी कि कलयुग कैसा होने वाला है और कलयुग में कैसे इंसान देखने को मिलेंगे। तो चलिए अब अपनी कहानी आगे बढ़ाते हैं और आपको बताते हैं कि आखिर श्री कृष्ण ने पांडवों को कलयुग के बारे में ऐसा क्या बताया जिसे सुनकर पांडवों के होश उड़ गए। दोस्तों, एक बार की बात है, 5 पांडव भाई श्री कृष्ण के पास आए और उनसे बोले कि हे प्रभु, आप तो परम ज्ञाता हो, आसमान हो या जमीन हर जगह आपका ही राज है। आपके इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। हे प्रभु, आप हमें बताएं कि आने वाला कलयुग, आने वाला समय आखिर कैसा होगा। इस बात पर श्री कृष्ण ने कहा कि मैं आपको इस बारे में जरूर बताऊंगा। जब श्री कृष्ण ने पांडवों को कलयुग के बारे में बताया तो उनके होश उड़ गए थे। उस युग में कैसे मनुष्य होंगे और सबसे महत्वपूर्ण बात कि क्या कलयुग में लोग प्रभु भक्ति में विश्वास करेंगे, ये सारे सवाल पांडवों के थे। यह सब सुनकर पहले तो श्री कृष्ण मुस्कुराए और फिर बाद में जवाब देने के बजाय पांडवों से बोला कि तुम सबको अभी वनवास मिला है तो तुम वन में जाओ और वहां जाकर जो कुछ भी अनोखा विचित्र देखो वो आकर मुझे बताना, फिर मैं बताऊंगा कि कलयुग कैसा होने वाला है। जिसे सुनकर पहले पहले पांडव थोड़ा आश्चर्यचकित रह गए और उन्हें प्रभु का आदेश तो मानना ही था, तो वे बिना कुछ बोले जंगल की ओर निकल पड़े। जंगल में पांडवों को बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। उन्होंने जो भी कुछ वहां देखा उससे वो 5 भाई चौंक गए। कुछ क्षण के लिए उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हुआ। अब दोस्तों, सोचने वाली बात है कि आखिर उन्होंने वहां ऐसा क्या देखा। तो चलिए उन्हीं से जानते हैं और इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। दोस्तों, जैसे ही 5 पांडव भाई वन से वापस आए, उन्होंने श्री कृष्ण को अपने अपने अनुभवों के अनुसार बताना शुरू किया, जिसमें सबसे पहले युधिष्ठिर बोले कि प्रभु, मैंने ऐसा कुछ देखा जो कि प्राकृतिक नियम से बिल्कुल अलग था। मैंने वन में एक हाथी देखा जिसके पास 2 सूंड थी। इससे पहले मैंने कभी 2 सूंड वाला हाथी नहीं देखा था। यह सुनकर श्री कृष्ण बोले, अभी तो सिर्फ 2 सूंड का हाथी देखा है जिसे देखकर तुम इतना चौंक गए। आगे के युग में यानी कलयुग में तुम्हारे ऐसे इंसान भी तुम्हें देखने को मिलेंगे जिनकी 2 सूंड तो नहीं होगी, पर हाँ, वो अपनी प्रवृत्ति के विरुद्ध होंगे। जैसे कि इंसान का काम होता है कि वो प्रभु भक्ति करें और अपने जीवन अच्छे कर्मों और दूसरों को हानि पहुंचाए बिना गुजारें, पर वो लोग ऐसे नहीं होंगे। कलयुग के लोग खुद के स्वार्थ के लिए दूसरों को हानि पहुंचाएंगे और कलयुग में ऐसे ही लोगों का सबसे ज्यादा राज चलेगा। जिसे सुनकर पांडव अचंभित रह गए। इसके बाद अर्जुन श्री कृष्ण को बताते हैं कि उन्होंने तो इससे भी ज्यादा अजीब और अचंभित कर देने वाला दृश्य देखा। अर्जुन बोलते हैं कि उन्होंने देखा कि एक पक्षी के पंखों पर वेद लिखे हुए हैं, पर फिर भी वह मरे हुए जानवर का मांस खा रहा है।
यह सुनकर श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे अर्जुन, जो तुमने देखा वो एक छोटी सी घटना थी, पर कलयुग में तुम्हें इससे भी बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा। कलयुग में ऐसे मनुष्य होंगे जो कि ऊपर से तो हरि का नाम जपेंगे और अंदर ही अंदर उनका आचरण बहुत खराब होगा। ऐसे इंसान मांस और मदिरा का सेवन करेंगे कि ये सिर्फ लोगों को दिखावे के लिए ध्यान में मगन होने का ढोंग करेंगे, बाकी इनका मन और दिमाग बहुत मैला होगा। श्री कृष्ण के मुख से कलयुग के इंसानों के बारे में यह सब जानने के बाद पांचों पांडव चौंक जाते हैं। इतने में भीम श्री कृष्ण से पूछते हैं कि हे वसुदेव, मैंने देखा एक गाय अपने बछड़े को इतना चाटती है कि उसका बच्चा खून से लथपथ हो जाता है और उसके शरीर से जगह जगह खून निकलता है। कृपया आप मुझे इसका अर्थ बताइए। ये गाय और बछड़ा कलयुग के बारे में हमें क्या जानकारी देना चाहते हैं? भीम के इस सवाल पर श्री कृष्ण बोलते हैं, आज की तरह ही कलयुग में भी मां की ममता अपने बच्चों के लिए बहुत अधिक होगी। मां अपने बच्चों के पालन पोषण और परवरिश पर इतना व्यस्तता हो जाएगी कि उसे खुद के विकास का समय ही नहीं मिलेगा, और यही अधिक ममता उस मां के लिए कभी कभी हानिकारक भी साबित हो सकती है। इसके बाद सहदेव श्री कृष्ण और पांडवों के साथ अपना अनुभव सुनाते हुए बोलते हैं कि हे प्रभु, मैंने 5-7 कुओं में एक जगह पर मौजूद देखा। उन सभी कुओं में पानी था, पर जो कुआं बीच में था उसमें थोड़ा भी पानी नहीं था। ऐसा सुनकर श्री कृष्ण बोले कि हे सहदेव, तुमने जो भी देखा वैसा ही कलयुग में होने वाला है। कलयुग में कुछ मनुष्यों के पास ज्यादा संपत्ति होगी और कुछ बिल्कुल गरीब होंगे, इतने गरीब कि उनके पास अपनी भूख मिटाने के लिए भी पर्याप्त भोजन नहीं होगा। कलयुग के मनुष्य अपने ऐशो आराम और अपने मौज मस्ती में पैसा तो उड़ा देंगे, पर अगर सामने कोई भूख से तड़प रहा होगा तो वे उसे भोजन नहीं कराएंगे और उसे भूख से मरने के लिए छोड़ देंगे। इसके बाद नकुल सहदेव बोलते हैं कि हे प्रभु, मैंने तो इन सब को बिल्कुल अलग ही एक अद्भुत दृश्य देखा, जिसमें एक बड़ी सी चट्टान फिसलती हुई नीचे की तरफ आ रही थी, पर बड़े बड़े पेड़ भी उसे रोकने में असमर्थ थे, किंतु एक छोटे से पौधे ने उसे एक ही क्षण में रोक लिया। इस पर श्री कृष्ण बोले कि नकुल, वह छोटा सा पौधा ही हरि का नाम है, और रास्ते में आने वाले बड़े बड़े पेड़ धन और संपत्ति हैं, जिसके पीछे कलयुग का हर इंसान भागेगा, पर यह धन संपत्ति उन्हें उनकी परेशानियों से मुक्त नहीं करा पाएगी, जबकि एक छोटा सा हरि का नाम उनकी सारी समस्याओं, वो चाहे कितनी भी बड़ी हों, उससे इंसान को मुक्ति दिला देगा। अर्थात कलयुग में सिर्फ हरि का नाम लेने से ही मनुष्य का उद्धार होगा। आशा करते हैं कि आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई होगी और श्री कृष्ण की बात से बहुत कुछ सीखने को भी मिला होगा। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी यह वीडियो हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और जाते जाते वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।